अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आज का हमारा टॉपिक है अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर 1 ये पोइम है और विलियम ब्लेक की ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से इसका ताल्लुक है। इस नाम की भी जो चिमनी स्वीपर के नाम से जो है विलियम ब्लेक ने 2 पोइम्स लिखी हैं। एक का ताल्लुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से और एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से है। तो हम चिमनी स्वीपर 1 करेंगे जिसका ताल्लुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। द पोइम इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने इसको लिखा है इन 1789 विच वाज द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंकलाब का जो था आगाज़ हुआ था। विलियम ब्लेक ब्रॉट दिस हिज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। द करंट पोइम द चिमनी स्वीपर इज़ पार्ट ऑफ इट। अब ये जो पोइम जो है ना, इस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली इसकी जो बुक है उसका हिस्सा है। द पोइट हैज़ यूज्ड फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक इन दिस पोइम। उसने फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक को यूज़ किया है। मतलब एक बच्चा है जो कि एक कहानी सुना रहा है, अपने काम के बारे में बता रहा है। पोइटिक डिवाइसेस रेफर टू दोज टेक्निक्स अ पोइट यूजेस टू ब्रिंग एक्वेंटेंसेस इन दिस टेक्स्ट। अब उसने जो है बहुत सी पोइटिक डिवाइसेस भी इस्तेमाल की हैं इस पोइम को लिखते हुए। द एनालिसिस ऑफ सम पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोइम इज गिवन बिलो। सबसे पहला स्टैंजा को देखते हैं। अ स्टैंजा इज़ पोइटिक फॉर्म ऑफ सम लाइन्स, यानी कुछ लाइन जो होती हैं उनको मिला के एक स्टैंजा बनते हैं। देयर आर 5 स्टैंजाज इन दिस पोइम। इस पोइम में 5 स्टैंजाज हैं। ईच कंप्राइज 4 लाइन्स और हर स्टैंजा की 4 लाइनें हैं। क्वेर्टन इज़ 4 लाइन स्टैंजा बोरोड फ्राम पर्शियन पोइट्री। ये क्वेर्टन कहते हैं कि जो 4 लाइन का स्टैंजा होता है जो कि पर्शियन पोइट्री का स्टाइल में होता है। हेयर ईच स्टैंजा इज़ क्वेर्टन। यहाँ पे जो है हर स्टैंजा 4 लाइन्स पे कंसिस्ट कर रहा है। राइम स्कीम द पोइम फॉलोज द AABB राइम स्कीम, कि इसकी जो राइम स्कीम है वो AABB है। मतलब पहले जो फर्स्ट और सेकंड लाइन के एंड वाले वर्ड सेम हैं और थर्ड एंड फोर्थ लाइन के एंड वाले वर्ड सेम हैं। एंड राइम इज़ यूज टू मेक स्टैंजा मिलोडियस। इसके अलावा किसी भी वो सॉन्ग को, किसी भी पोइम को जो है मिलोडियस टच देने के लिए, म्यूजिकल टच देने के लिए उसके एंड वाले वर्ड जो है ना वो सेम रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इसकी हमने टेक्स्ट पढ़ी है तो उसमें है यंग टंग, वीप स्लीप and boy joy. The analysis of some literary devices used in this poem has been given below. इसके अलावा इसमें literary devices भी यूज़ की गई हैं। एसोनेंस, एसोनेंस किसे कहते हैं? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड इन द सेम लाइन, के एक ही लाइन के अंदर सेम साउंड वाले वॉल साउंड दिए गए हों। इन सच एज साउंड ऑफ ई इन द क्लाउड सेक्रेसी क्राई। इसमें जो है वीप का वर्ड यूज़ किया गया है। वीप WEEP, मतलब सेम वॉवल है ना दोनों। डबल ई जो है ई भी वॉवल है, दूसरा ई भी वॉवल है, तो यानी वॉवल की जो रिपीटेशन होती है ना उसको एसोनेंस कहते हैं। वीप 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 एंड द साउंड ऑफ आई इन एंड ही वॉज सो क्वाइट डैट वेरी नाइट। क्वाइट और नाइट, इसके बाद क्वाइट वाले वर्ड में देखें आई ई, ये भी 2 वॉवल्स आ गए हैं। और नाइट की जो है वो प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो उसमें वो जो है डबल यानी आई की आवाज़ देता है, आई ई 2 वॉवल की आवाज़ देता है। इसके बाद मेटाफर है। मेटाफर इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपेरिजन इज़ मेड बिटवीन पर्सनस और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मेटाफर उसे कहते हैं, ये फिगर ऑफ एक स्पीच है जिसमें जो है कंपैरिजन किया जाता है 2 मुख्तलिफ लोगों का या 2 मुख्तलिफ चीज़ों का। देयर इज़ वन मेटाफर यूज्ड इन दिस फर्स्ट लाइन ऑफ द लास्ट स्टैंजा, कि आखिरी स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में एक मेटाफर यूज़ किया गया है। एंड सो टॉम अ वॉक एंड वी रोज इन द डार्क, वेयर डार्क इज़ द मेटाफर ऑफ मिजरेबल लाइफ, के मतलब इसमें डार्क का जो वर्ड है वो एक मिजरेबल लाइफ, मतलब एक बहुत जो तर्स काबिल तर्स ज़िंदगी होती है ना उसकी बात हो रही है। ऑफ द चिमनी स्वीपिंग चाइल्ड, कि एक बच्चे की जो है बहुत जो बदहाल ज़िंदगी है ना उसको, उसके लिए डार्क का वर्ड यूज़ किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्सोनेंट्स पे। कॉन्सोनेंट्स भी इसमें यूज़ हुए हैं। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जैसे हमने एसोनेंट्स पढ़ा ना, एसोनेंट्स कहते हैं रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स in the same line, such as the sound of I and P in the clouds secretly cry weep weep weep, and the sound of or in so if we all their duty they need not fear harm। अब इसमें देखिए कि इसमें जो है वो सेम जो वो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट कहते हैं जो वॉवल से अलहदा वर्ड होते हैं। तो W और P, तो वीप वीप का वर्ड जो बार बार यूज़ हो रहा है तो वो सेम उसमें जो है सेम वो बार बार एक चीज़ को कॉन्सोनेंट वर्ड्स को यूज़ किया गया है।
इट इज़ इसके बाद सिमिली आ जाता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच यूज टू कंपेयर पर्सनस और ऑब्जेक्ट्स। अब सिमिली जो है किसे कहते हैं कि ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो मुख्तलिफ लोगों का या दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है ताकि आइडिया को क्लियर किया जा सके। फॉर एग्जांपल डैड कर्ड लाइक लैम्प्स ब्लैक, कि उसके जो बाल होते हैं ना, कर्ली बाल, उसको जो है उससे जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट उसका किया जा रहा है कि जैसे भेड़ की जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं ना, उसके जैसे उसके बाल हैं। वॉज शेव्ड सो सैड, हियर द पोइट कंपेयर्स टॉम हेयर विद लैम्प वूल, के यहाँ पे पोइट जो है वो टॉम के बालों को लैम्प की जो ऊपर की खाल होती है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। इसको भी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन जब होती है एक लाइन के अंदर बार बार कॉन्सोनेंट वर्ड वही वाले यूज़ हों तो उसको भी एलिट्रेशन कहते हैं। और ये भी इस पोइम के अंदर यूज़ की गई है इन द सेम लाइन बट विद फिक्स सक्सेशन सच एज साउंड ऑफ आई डैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्प्स बैक वाज शेप्ड सो आई सेड, एंड द साउंड ऑफ सी एंड डब्ल्यू इन द क्लाउड्स क्रेसी क्राई वीप 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 वीप। तो यानी इसमें जो है सेम जो कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड जो बार बार यूज़ हो रहे हैं ना, तो उसको इस वजह से इसको इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें पोइट ने एलिट्रेशन को भी यूज़ किया है। इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंस। इमेजरी कहते हैं कि जो पोइट है ना, कोई ऐसी चीज़ को जो है यूज़ करे जो कि इंसान की फाइव सेंसेस से बिलोंग करती है, मतलब सुनने से, देखने से, टच करने से, चखने से। फॉर एग्जाम्पल, सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड नॉट आई स्लीप, देन नेक्ट वाइट एंड ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड एंड गॉट विद और बैग्स एंड और बुशेस टू वर्क। तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो इंसानी जो हिस्सों से बिलोंग करती हैं ना, उनके बारे में बात की गई है। सिम्बोलिज्म इज़ अ यूज़ ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ बाय गिविंग देम सिम्बॉलिक मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। सिम्बोलिज्म कहते हैं कि किसी ऐसी चीज़ को बयान करना जो कि किसी और चीज़ को सिम्बोलाइज कर रही हो, उसका वैसे तो देखने में कुछ लिखा कुछ और हो लेकिन उसका लिटरली कुछ और मीनिंग निकलता हो, कोई और मतलब निकलता हो। लैम्प इज़ द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड, कि लैम्प जो है वो बचपन की मासूमियत की इलामत होती है, एंड इनोसेंस मासूमियत की। एंड ग्रीन प्लेन सिंबलाइजेज फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, और ग्रीन प्लेन का जो वर्ड यूज़ किया गया है वो आज़ादी को और खुशहाली को सिंबलाइज कर रहा है। The first four lines are when my mother died I was young and my mother's father sold me while yet my tongue could scarcely try weep weep weep, and so your chimney I sweep and in suit I sleep. द होल पोइम इज़ ऑफ 24 लाइन्स। पूरी पोइम जो है 24 लाइनों की है। हेयर अ लिटिल बॉय नरेट्स हिज एंड हिज सो मैनी फ्रेंड्स लीव्स हु आर चिमनी स्वीपर। इस पोइम में जो है ना एक छोटा सा लड़का है, वो एक कहानी बता रहा है अपनी भी, और उसके साथ बहुत से लोग, बहुत से छोटे बच्चे जो काम करते हैं चिमनी स्वीपर्स का, उनकी कहानी को बयान कर रहा है। द बॉय सेज दैट इन हिज चाइल्डहुड ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर। वो लड़का बताता है कि बचपन में उसकी माँ फोत हो गई थी। हिज फादर सोल्ड हिम टू अ मास्टर स्वीपर इन अ वेरी टेंडर एज when he was not aware of the word sweep। अब वो कहता है कि उसके बाप ने उसकी माँ की वफ़ात के बाद उसे जो था ना, एक जो ताजर होता है ना, एक उसका डीलर होता है चिमनी स्वीपर्स वाला, उसके पास बेच दिया था। इतनी कम उम्र में बेच दिया था जब उसको इस वर्ड स्वीप का मतलब भी नहीं था पता कि स्वीप कहते किसे हैं। when he tried to pronounce sweep he pronounced it as sweep। वो कहता है कि जब उसने इस वर्ड को सीखना शुरू किया, इस वर्ड को प्रोनाउंस करना शुरू किया, तो उसे स्वीप बोलना नहीं आता था बल्कि वो इसको वीप कहता था। दिस वीपिंग बिकेम हिज फ्यूचर। और ये जो रोना था, वीपिंग रोने को भी कहते हैं ना, कि उसका मुस्तकबिल बन गया था। द पोइट हैज़ चूज द वर्ड वीप 3 टाइम्स ओनली टू शो हस पैथेटिक कंडीशन ऑफ चिमनी स्वेपर। अब पोइट ने वीप का वर्ड जो है ये देखें 4 दफ़ा यूज़ किया है ताकि वो उनकी हालत को बता सके, उनकी जो बदहाली है ना चिमनी स्वीपर्स बच्चों की, उनके बारे में हमें बता सके, हम ताकि हमें उससे हमदर्दी हो। द चाइल्ड इज इंगेज इन स्वीपिंग हैज़ चूज वर्ड वीप 3 टाइम्स सॉरी स्वीपिंग चिमनी एंड इन यूज टू स्लीप। अब वो जो बच्चे हैं ना वहाँ पे क्या करते हैं, सारा दिन वो चिमनी स्वीपिंग का काम करते हैं और रात को वहीं पे सो जाते हैं। द लाइन शो अस हाउ द लाइव्स ऑफ चिमनी स्वीपर्स वर एक्सप्लॉइटेड। अब वो जो ये लाइनों के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि यानी वो बच्चे जो हैं किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सूट इज़ द ब्लैक
पाउडर विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक आउट ऑफ द चिमनी। अब सूट जो होता है ना, एक वो कालक होती है, स्याह रंग होता है जो कि चिमनी के धुएं से बाहर निकलता है। इट इज़ वेरी डेंजरस टू इनहेल, ये सांस के निज़ाम के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। एंड द यंग बॉय यूज टू स्लीप इन सूट, और लेकिन इन बच्चों को जो है उसी माहौल में, उसी सूट के ऊपर जो है वही जो गंद के बोरे होते हैं उनके ऊपर सोना पड़ता है। Earlier, wealthy people used to build large houses, and in order to keep the house warm, chimney were made in the house. अब जो वहाँ पे काफ़ी जो वेल्थी जो लोग थे, वहाँ पे जो दौलतमंद लोग थे, वो बड़े बड़े घर बनाया करते थे, और अपने घरों को साफ़ करने के लिए जो थे वो ये चिमनी स्वीपर वाला जो काम थे वो करवाते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ द चिमनी वाज टू सो मेड दैट इट कुड बी क्लीन्ड ओनली बाय अ लिटिल चाइल्ड। लेकिन इस पोइम के स्ट्रक्चर के ज़रिए बताया गया है कि वो ये जो काम है ना वो छोटे बच्चों से करवाते थे, ताकि उनका कम पैसों में भी हो जाए, और ये बच्चे कौन सा वो आर्ग्यू कर सकते हैं अगर इनको पूरी पेमेंट ना भी दी जाए, या इनसे ज़्यादा काम भी लिया जाए। ओनली बाय अ लिटिल चाइल्ड क्रॉलिंग थ्रू द चिमनी, मतलब ऐसे बच्चे जो कि अभी क्रॉल करते हैं, उनको सही तरह से चलना भी नहीं आता, ये लोग उन बच्चों से काम लेते थे। इट किल्ड मैनी लिटिल चिल्ड्रन, इसकी वजह से बहुत से बच्चों की मौत भी हुई। चिमनी स्वीपर्स वेंट थ्रू द ट्रॉमा ऑफ सफोकेशन एंड बर्न्स, और बहुत से बच्चे जो थे ना उनको सांस की बीमारियां लग गई, बहुत सी बीमारियों के मरीज बन गए, और कुछ बच्चे जल भी गए थे। द नेक्स्ट फोर लाइन्स आर, there is little Tom Dacre who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, hush, Tom, never mind it, for whom your head's bare. You know that the suit cannot spoil your white hair. अब इन द सेकंड स्टैंजा द अ टेल ऑफ टॉम डेकरे, अब वो बच्चा जो है ना जो स्पीकर है वो टॉम डेकरे, उसका एक दोस्त है जो वहाँ पे उसके साथ काम करता है, उसकी कहानी बता रहा है। हैज़ बिन टोल्ड अस बाय लिटिल नरेटर, हमें उस छोटे बच्चे ने ये कहानी सुनाई है उसकी। टॉम डेकरे अपीयर्स इन मैनी पोइम्स ऑफ द ब्लैक। अब ये जो करैक्टर टॉम डेकरे का है ना, ये विलियम ब्लेक ने इस करैक्टर को बड़ी अपनी काफ़ी पोइम्स में इसको यूज़ किया है। टॉम क्राइड व्हेन हीज हेड वॉज शेव्ड, वो बहुत रो रहा था जब उसके सर से बाल उतारे जा रहे थे। चिमनी स्वीपर्स हेड वर शेव्ड सो डैट इट कैन स्केप बर्निंग, कि वो जो यानी वहाँ पे जो भी बच्चे आते थे ना ये काम करने के लिए, वो लोग पहले उनके जो थे ना सर से बाल उतारते थे ताकि वो उनके बालों में आग ना लग जाए। टॉम इज़ सोलेस्ड बाय द नरेटर, एंड द चाइल्ड नरेटर सक्सेसफुली टेल्स टॉम नॉट टू माइंड इट। अब जो वो बच्चा है ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, और ये जो नरेटर है, जो इस पोइम का जो स्पीकर है, वो उस बच्चे को समझाता है कि तुम मत रो, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देयर वाज आल्सो अ कॉज डैट द हेड ऑफ चिमनी स्वीपर्स वर शेयर्ड, बिकॉज बाय डूइंग सो नो बॉडी कुड आइडेंटिफाई डैट दे वर चिमनी स्वीपर्स। अब वो कहता है कि ये भी वजह हो सकती है कि चिमनी स्वीपर के बाल जो है ना वो इसलिए उतारे जा सकते हैं ताकि कोई भी उनको पहचान ना सके। दे वर चिमनी स्वीपर, अदरवाइज इट कुड प्रूव प्रिजुडिशियल टू देयर वर्क डैट देवर चिमनी स्वीपर। वो कहता है कि इसके अलावा ये तुम्हारे काम में भी तुम्हारे लिए आसानी करेंगे, मतलब तुम्हें जो है ना इनको तुम्हारे बालों में जो इसकी कालक होगी ना यहाँ चिमनी की, वो तुम्हारे बालों में नहीं लगेगी, और तुम्हें उन्हें बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए फ़ायदा ही है अगर वो तुम्हारे बाल उतारे हैं। द नेक्स्ट फोर लाइन्स आर, and so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in the coffins of black. टॉम वॉज क्वाइट एज ही वॉज कंसोल्ड बाय द चाइल्ड नरेटर, वो बच्चा जो है ना वो खामोश हो गया, उसको जो है नरेटर की बात समझ आ गया। टॉम स्लेप्ट इन अ ड्रीम, ही सॉ अ डिक, जॉय, नेट एंड ब्लैक इंक्लूडिंग अदर चिमनी स्वीपर्स वर डेड इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक विच वर कैन बी वुडन कॉफिन पेंटेड ऑन अ ब्लैक, और बॉडीज ऑफ वर कवर्ड इन सूट। अब क्या है कि वो बच्चा जो है ना उसने अपनी गंज तो करवा ली, अपने बाल तो उतरवा लिए, लेकिन अब क्या करता है जब वो सो जाता है तो उसे ख्वाब आता है, और ख्वाब में वो डिक को देखता है, जॉय को देखता है, नेट को देखता है, जैक को देखता है, और भी बहुत से बच्चे देखता है जो कि उसके साथ वहाँ पर चिमनी स्वीपर का काम करते हैं, और देखता है कि ये सारे बच्चे जो है ना एक काले रंग के ताबूत हैं, उनके अंदर इनको कैद करके रखा गया है। द नेक्स्ट फोर लाइन्स आर, and by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. अब the dream continues, and coffins of the dead chimney sweepers were opened by an angel. अब वहाँ पे एक फरिश्ता आता है, और उसका अभी वो ख्वाब में ही है बच्चा, और वो देखता है कि एक जो है ना फरिश्ता आया है, उसके हाथ में एक चाबी है, who has a bright key टू ओपन दोज कॉफिन्स, और वो जो है फरिश्ता है ना वो सारे जो उनके ताबूत थे ना जिसमें बच्चों को कैद किया गया था उनको खोल देता है, उनके ताले उतार देता है। दे ऑल आर सेट फ्री, अब वो सब आज़ाद हैं। दे गो इन अ रिवर एंड वॉश देमसेल्फ, वो एक दरिया में जाते हैं और वहाँ पे जाके नहाते हैं। दे प्ले एंड शाइन इन द सन, वो खेल रहे हैं सूरज की रोशनी में। अ लेबरर हु इज स्लेव ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम,
वो बच्चे जो कि हमेशा जो थे किसी के गुलाम बन के रहते थे और उनका आज़ादी उनका ख्वाब था, वो आज़ाद हैं। द कंडीशन ऑफ दिस चिमनी स्वीपर्स वर पैथेटिक ओनली इन ड्रीम्स। अब ये बात जो है देखने में कितनी दुख भरी लगती है कि ये इनकी जो आज़ादी है सिर्फ इनके ख्वाब तक महदूद है। हकीकत में इनके हालात जो हैं बहुत बुरे जा रहे हैं। दे कैन सी डैट दे आर फ्रीली प्लेइंग एंड शाइनिंग इन द लेप ऑफ नेचर। वो अपने ख्वाब में देखते हैं कि वो किस तरह से इस कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। The next four lines are as follows. Then naked and white, all their bag left behind, they rise upon clouds and spot in the wind. And the angel told him, if he'd be a good boy, he would have God for his father and never want joy. अब the child narrator narrates the dream vision of his friend Tom. अब जो है ना वो अपने जो उस नरेटर है ना वो उसके ख्वाब की बात कर रहा है टॉम के। दे ऑल आर वाइट आफ्टर वॉशिंग। अब जो क्योंकि वो बच्चे हैं ना उन सब ने नहा लिया है, पा साफ़ सुथरे हो गए हैं, तो बिल्कुल जो है उनके जिस्म साफ़ सुथरे सफ़ेद हो चुके हैं। दे आर ऑल नेक्ड एज सोल्स। और वो बिल्कुल नंगे हैं, उनके जिस्म पे कोई लिबास नहीं है। नो मोर बर्डन ऑफ बैग्स वाज देयर। और ना ही उन्होंने कोई बैग उठाए हुए हैं जो कि वो काम के दौरान उनके बैग होते थे ना स्वीपिंग के, वो बैग भी उनके पास नहीं है। दे आर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। अब वो हर तरह की पाबंदियों से आज़ाद हैं। द एंजल टेल्स डैट टॉम डैट गॉड विल बी हिज फादर इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय। अब जो फरिश्ता है वो उस बच्चे को समझाता है, टॉम को समझाता है कि अगर वो अच्छा इंसान बन के रहेगा तो जो गॉड है ना वो खुद बाप की तरह उसकी निगहबानी करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। ही विल नेवर लैक हैप्पीनेस। और उसके पास कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगी। द लास्ट फोर लाइन्स आर एज फॉलोज। एंड सो टॉम awoke, and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm, so if all do their duty, they need not fear harm. नाउ टॉम अवेक्स अप एंड हिज ड्रीम हैज़ बिन इंटरप्टेड एंड ब्रोकन। अब जो है बच्चा है वो जाग गया है और उसका ख्वाब जो है वो टूट गया है। ऑल द चिमनी स्वीपर्स गॉट देयर बैग्स एंड ब्रशेज टू वर्क। अब सब बच्चों ने अपने अपने बैग उठाए हैं और ब्रशेज उठाए हैं चिमनियाँ साफ़ करने वाले और चल पड़े हैं। द मॉर्निंग वॉज कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड है बट टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म बिकॉज ऑफ हिज ड्रीम। लेकिन जो टॉम है वो बहुत खुश नज़र आ रहा है और बहुत पुरजोश है अपने ख्वाब की वजह से। इन द लास्ट लाइन देयर इज़ अ मॉरल मैसेज डैट इफ़ ऑल द पीपल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। के इसमें हमें एक मॉरल मैसेज दिया गया है, एक सबक सिखाया गया है कि अगर सब लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म करें तो उन्हें कोई भी दुनिया में कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इफ नरेटर्स फादर कुड हैव डन हिज ड्यूटी देयर वाज नथिंग टू वरी फॉर द पुअर चाइल्ड नरेटर। वो कहता है कि अगर इस बच्चे के बाप ने जो है अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म किया होता तो इस गरीब बच्चे को, इस बेचारे बच्चे को इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। द लास्ट लाइन इज ऑरोनिकल एंड इट्स काइंड ऑफ वैक ऑन द सिविलाइज सोसाइटी। तो इस लाइन में जो है ना वो आयरॉनिकली सोसाइटी पर सटायर कर रहा है कि लोग जो हैं अपनी ड्यूटी से भागते हैं। अगर वो उस बच्चे का बाप जो है अपनी जिम्मेदारी उठाता, अपनी औलाद की परवरिश करता, उसको अच्छी तालीम देता तो इस बच्चे की जो हालत जो है ना इतनी बुरी ना होती, वो इतनी मुश्किल ज़िंदगी ना गुजार रहा होता। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोएम्स पेरेंट्स द पोइम प्रेजेंट्स द मिजरीज ऑफ चिल्ड्रन। के इस पोइम में जो है बच्चों की बदहालियाँ बताई गई हूँ। वर फोर्स टू वर्क एज चिमनी स्वीपर्स, जिनको मजबूर किया जाता है कि वो चिमनी स्वीपर के तौर पे काम करें। एंड देयर एक्सेप्टेंस ऑफ देयर लाइफ, और उनको जो है ज़िंदगी के हालात से मजबूर होकर ये सब करना पड़ता है। इट इज़ थ्रू द माउथ ऑफ अ यंग चाइल्ड स्वीपर। और ये कहानी एक जो है एक छोटे से स्पीकर ने, छोटे से नरेटर ने हमें बताई है। द पोइट कॉन्वेज इज आइडिया डैट वन शुड नॉट लूज होप। और इसके में जो है एक मॉरल लेसन भी हमें दिया गया है कि हमें कभी भी किसी भी हालात में ज़िंदगी में कोई भी जो है बुरा वक्त आ जाए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं हारना चाहिए। आई होप सो कि आपको इसकी लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।